जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है और इसी के साथ विवादों में भी घिर गई है। 6 दिसंबर की रात जेएनयू द्वारा बाबरी मस्जिद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कैंपस के अंदर एक विरोध मार्च निकाला। विध्वंस की बरसी पर सोमवार रात को ये मार्च निकाला गया। यहाँ बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगे और इसे दोबारा बनाने की मांग भी उठाई गई। जेएनयू प्रशासन ने हाल ही में विरोध प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन छात्र संघ ने फिर भी विरोध प्रदर्शन निकाला। रविवार को छात्र संघ ने परिसर में एक शो का भी आयोजन किया, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आधारित एक फिल्म दिखाई गई। एडमिन ने छात्रों से कहा था कि ऐसी कोई भी फिल्म का प्रसारण न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू द्वारा बुलाए गए इस प्रदर्शन के लिए रात को गंगा ढाबा पर बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए। छात्र हाथों में तख्ती लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। यहाँ से छात्र मार्च निकालते हुए चंद्रभागा हॉस्टल तक पहुँचे, जहाँ छात्र नेताओं ने भाषण दिया। जेएनयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण से हमें न्याय मिलेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद भाजपा का अगला निशाना काशी है और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, हम इस दिन बाबा साहिब को याद कर रहे हैं। हम नागालैंड में नागरिकों की हत्या की भी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, लेकिन वे हमें धर्म, कानून और व्यवस्था के नाम पर बांट रहे हैं। जेएनयू में एक बार फिर विवादित नारा गूंजा तो फिर इस पर तीखी प्रतिक्रिया आना तो स्वाभाविक था। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग का खंडन करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जिस प्रकार से जेएनयू में अलगाववादी गुट और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने देश विरोधी और संविधान विरोधी नारे लगाए हैं और बाबरी ढांचे के समर्थन में आवाज़ बुलंद किया है, आवाज़ उठाने का दुस्साहस किया है, ये बहुत ही गलत किया है। और यह पूरी तरह न सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, बल्कि देश के संविधान का अपमान है। जिस विषय पे अयोध्या श्री राम मंदिर जो विवाद बनाया गया था जानबूझ करके, जिसका पटाक्षेप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसके बाद जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने जो जेएनयू के समर्थन में दिया है और समर्थन में पुनः बाबरी ढांचा तैयार करने की बात कही है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, कोर्ट की अवमानना है, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा तो एक कदम और आगे बढ़ गए। कपिल मिश्रा ने देश में काशी मथुरा के साथ 47,000 मंदिरों को पुनर्स्थापित करने की बात कह दी। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष का ये बयान कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा, ये बयान हास्यास्पद तो है, लेकिन इनकी विषैली सोच को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस प्रकार के बयान, और जेएनयू में पहले भी आतंकवादियों के समर्थन में, देशद्रोहियों के समर्थन में, भारत को तोड़ने के नारे इस प्रकार के लगे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। 47,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया इस देश में। 47,000 पाप कर्म हुए हैं, उनमें से अभी केवल एक का पाप उतरा है। मथुरा, काशी और ऐसे ना जाने कितने अभी अधूरे हैं। तो इस प्रकार का ख्वाब कि बाबरी दोबारा खड़ी हो जाएगी, ऐसा ख्वाब देखना भी, इसकी जुर्रत भी भारत में मत करना। बाबरी कभी दोबारा बनने वाली नहीं है और जितनी और बाबरियां बनी हैं धर्मस्थलों को तोड़कर, उनका भी देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन सब का हिसाब पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू विवाद में आया है। जेएनयू की स्थापना के बाद से लेकर आज तक ये यूनिवर्सिटी कई बार विवादों में आ चुकी है। इसमें साल 2016 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जैसे कई विवाद शामिल हैं। IANS रिपोर्ट।